साथ साथ आ जाएंगे लोग। ये से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो जनाब, गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो सबसे पहले तो मैंने कहा, बहुत सारे मैसेजेस पिछले 4-5 दिन से आ रहे हैं मुझे, और डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट नंबर से, अननोन नंबर से भी आ रहे हैं अबाउट के सब खैरियत है दुबई में। सबको पता है कि हालात कुछ डिस्टर्ब है यहाँ पे। तो उसके हवाले से बहुत सारी चीजें यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स पे भी पता चल रही हैं, और बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं उसके हवाले से डिस्टरबेंस तो हुई भी है। ठीक है। और जाहिर है, 100% तो आपको पता है न्यूज़ चैनल कोई भी न्यूज़ जो है वो परफेक्ट नहीं देते। बहुत सारी उसमें एग्जेजुरेट की होती हैं, बातें अपनी तरफ से बनाई होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है। तो जनाब, दुबई में चीजें चल रही हैं बहुत सारी, और क्योंकि आपको पता है ये दुनिया का एक सेफेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट सिटी है, सेफेस्ट कंट्री है यूएई दुनिया का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि दुनिया में हर चीज में अप डाउन आते हैं। तो कोई बिजनेस हो जाए, कोई कंट्री हो या कुछ भी हो, जो होती है, चेंज आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो मामलात बने हुए हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है। जो भी मजाइल्स वगैरह आ रहे हैं उनको बहुत कम जो है, कह लो कि 1 <clears throat> जो है वो चीजें जो है वो नीचे आ रही हैं। अदरवाइज आसमान पे ही उनको रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी एक पैनिक और एक ये सोशल मीडिया जो है, ये आपको पता है टोटली झूठ होता है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं भी। और अच्छी बात यह है कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे, सब कुछ सेफ है, और हर चीज ठीक है, हम लोग भी ठीक हैं। हाँ, ये और बात है कि गवर्नमेंट ने फ्राइडे तक मेरे ख्याल से ऑफिसेस या पूरा दुबई जो है उसको क्लोज किया हुआ है। स्कूल्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, हर चीज जो है यहाँ पे क्लोज है। लेकिन मॉल्स खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, हर चीज वैसे ही नॉर्मल रूटीन में जा रही है। रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, कोई ऐसा इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने फॉर सिक्योरिटी पर्पस स्ट्रिक्टली यहाँ पे सारी चीजें जो है वो क्लोज करने का कहा हुआ है, और वो चीजें क्लोज है। तो हम लोग खैर खैरियत से ही हैं, बल्कि सब लोग ठीक हैं यहाँ पे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ यही चीजें बताने की कोशिश की थी कि 2026 जो है ये एक हम सब की लाइफ का, जितनी भी जनरेशन हैं इसमें, मिलीनियंस और जेन जी हैं, अल्फा है, बीटा है, जितनी भी ये जनरेशन हैं, इन सब के लिए एक वर्स्ट ईयर कंसीडर होगा। और खास तौर पे इस साल में जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, रियल स्टेट्स में, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जॉब रिसेशंस आएंगी, बहुत सारी डिस्टरबेंसेस आएंगी, और दुनिया एक कोविड वाला जो एक सिनेरियो था, शायद उससे भी ज्यादा वर्स्ट सिनेरियोस इस साल में आए। तो ये लास्ट 2-3 मीटिंगें पहले मैंने एक मीटिंग की थी इस हवाले से, उसमें डिस्कशन की थी। तो कुछ लोगों ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया था, या इसको अपने नॉलेज के हिसाब से, ज़ाहिर है जिसके पास जितना नॉलेज होगा उसने उसी हिसाब से सोचना है, बोलना है, बताना है, डिस्कस करना है, या उसके ऊपर उंगलियां उठानी है। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव बातें की कि जी ये कैसे है, और ये इसको कैसे पता कि ये दुनिया में क्या होने वाला है, जंगें होने वाली हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर
थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों से की थी। तो खैर, क्योंकि मेरा जो कोशिश होती है, मैं न्यूज़ के ऊपर नज़र रखूं, और जाहिर है एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ हम अटैच हैं, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है ये न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ग्लोबल न्यूज़ आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपडेट होनी चाहिए कि ग्लोबली क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या सब कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी ये बात की थी, और दुनिया उसी तरफ मूव ऑन कर रही है। बाकी ऊपर वाले से दुआ करें कि सब लोग खैरियत से रहें और सब चीज़ें आसान रहें। लेकिन जो दुनिया में होना है वो तो होना ही है, और वो होता ही जा रहा है, आपके मेरे रोकने से करने से कुछ नहीं होना। तो चीजें कुछ थोड़ी सी हमारी रुकेंगी, लेकिन हम लोग एक बहुत एग्रेसिव वे में आएंगे, और अभी लगे हुए भी हैं। कुछ मैं आपको चीजें बता दूं कि हम जिन चीजों के ऊपर, एक सेकेंड। तो अभी जो सिनेरियो है ऑफिस का, मैं बता दूं कि आपको पता है कि एक अच्छी बात ये है कि हमारे सारे ऑपरेशंस बंद नहीं है। उसकी रीजन है कि हमारे मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिसेस हैं। हमारे, आपको पता है, दुबई में ऑफिसेस हैं चार, वो तो चारों के चारों बंद है। ठीक है, उसके अलावा हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है। हमारा जो ऑपरेशनल है, जहाँ पे काम होता है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में ऑफिस है जहाँ पे काम होता है। और अभी पाकिस्तान वाला ऑपरेशनल नहीं है हमारा, यूके वाला भी ऑपरेशनल नहीं है, और यूएस वाले की हम प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको बहुत जल्द उसके हवाले से गुड न्यूज़ भी आएगी कि हमारा यूएस में ऑफिस कहाँ पे है, और उसको कौन हेड कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। थोड़ा सा वेट करें हम कुछ चीजों का। हमारा पेपर वर्क और ये चीजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, अपना तो एक मोटो है कंपनी का कि कुछ भी हो चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो आज के हवाले से मैं बताऊं कि एक बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा चले एक जनरल डिस्कशन, एक अपना मीटिंग करते हैं आप लोगों से। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बैकएंड पे हो रही थी, जो आप लोगों को बताना भी चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है मीटिंग का कोई बन नहीं रहा था माहौल। वैसे भी रमजान चल रहा है, आपको पता है, रोजे चल रहे हैं। तो रोजों में टाइमिंग चेंज होती है, रोजों में चीजें चेंज होती हैं। बहुत सारी, अभी अगर हम बात करें ऑफिस की टाइमिंग की, दुबई वाले ऑफिस की, तो यहाँ पे हमारी टाइमिंग भी जो है वो दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक होती है। तो सारी चीजें चेंज है इस वक्त। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो कैश एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने दी, और बहुत सारे लोग उसको, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पहुंच भी चुके हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो और लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, ये क्रिप्टो कैश है क्या। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि इसमें जो भी यूएसडीटी आपके आते हैं, या जो आप इससे एटीएम से निकालते हैं या कैश आउट करते हैं या उसको यूज करते हैं, उसका कोई सच वो नहीं होता, बैकएंड पे रिकॉर्ड नहीं होता। या बैकएंड पे अगर वो है तो ये यूरोप में होता है आपका, इसका वैसे हमारी कंट्रीज में नहीं होता। एक चैलेंज आता है ना टेक्स्ट टुक्स वाला, तो वो इसमें चक्कर नहीं है इसमें। और एक कंपनी की प्रोडक्ट है, यूज करेंगे आपको फायदा होगा, एक यूटिलिटी भी है ये। ठीक है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट बात आज की ये है, एक तो है हमारी स्टेकिंग, कि स्टेकिंग हमारी लाइव हो चुकी है। मैंने खोल के नहीं देखी अभी तक, लेकिन ये इन्होंने देखी है। ये आपको बताएंगे कि क्या है, तो हम उसमें मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि क्योंकि कंपनी अपनी बैकएंड पे चीजों को काम कर रही है, ठीक है, माना कुछ डिस्टरबेंसेस हैं, माना कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन कंपनी उनको साथ साथ लेके
ओवरकम भी कर रही है, उनको ले लेके चल रही है साथ। तो जनाब, एक अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपना जो हमारा एक थाईलैंड का टूर इवेंट जो था, वो हमारा जो पेंडिंग था, हम अपना उसकी डेट फाइनल कर चुके हैं। वो हमारा जो इवेंट है वो 20th मई को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 20 मई को हम अपना वो करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम, एक सेकेंड, 20 मई को हम लोग करने जा रहे हैं अपना इवेंट। ठीक है। और उस इवेंट में मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी चीजें हम लोग अपनी कर रहे थे, प्लान जो हमारी प्लान में थी कि हम अपना जो फेब में हमने किया था। एक सेकेंड, मैं साथ से कोई काम भी कर रहा हूँ। तो ओके। ओके, तो हम लोग अपना इवेंट जो है हमारा, वो 20th मई को हमने फाइनल किया। और जो हमारा फेब में प्लान था ना, कि हम फेब में करेंगे, आपको पता है मार्केट नीचे गई जिसकी वजह से कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई और बहुत सारी चीजें जो है वो रुक गई। लेकिन हम लोग अपनी उसी चीज को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 20th मई को हम अपना इवेंट करने जा रहे हैं, और उस इवेंट के ऊपर हमारे मोबाइल फोन्स जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस वो पेमेंट देने से हमारे जो है वो आ जाएंगे। तो हम लोग अपना मोबाइल भी अपना वहाँ पे अपने सारे जितने मॉडल हैं उन चीज़ों को हम डिस्प्ले भी करेंगे, अपना लॉन्च भी करेंगे, मोबाइल्स को करेंगे। फिर हमारा जो एक्सपे कार्ड है, जो हमारा क्रिप्टो कैश से लेटेस्ट वर्जन है एक्सपे का, ठीक है, वो भी वहाँ पे लाइव करेंगे। और जितनी भी हमारी चीजें थी जो हमने फैब में करनी थी, अब वहां पे करेंगे। और रही बात हमारी स्टेकिंग की, वो लाइव हो चुका है। फ्यूचर्स हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। उसमें जब टेस्टिंग के दौरान कुछ चीजें आई थी सामने, ठीक है, लेकिन फिर उस वजह से थोड़ा सा उसमें मजीद चीजें काम हो रहा है। होपफुली ये भी हमारा कभी भी लाइव हो जाएगा, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी जिस तरह स्टेकिंग की हुई है। तो इसकी भी हमारी कभी भी आपको अपडेट आ जाएगी फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में हम जो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो ये है कि जितने भी यूजर्स होंगे फ्यूचर्स में, इसमें पहले आपको ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि जीरो लिक्विडेशन, इसमें कॉन्सेप्ट जीरो लिक्विडेशन ही है। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो है कैसे और वो कैसे होगा। इसमें हमने एक गार्ड वाला सिस्टम रखा है, ठीक है, जो कि आपकी लिक्विडेशन गार्ड का है, जो कि लिक्विडेट होने से आपको सिक्योर करेगा। वो चीज आपको ब्रीफ करनी पड़ेगी ट्रेनिंग में। और $25 हमने ये प्लान किया कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है इनको हम $25 एज अ बोनस देंगे फ्यूचर्स में, कि आप आए और इससे ट्रेड करें। ये $25 बोनस के तौर पे आपको काफी ज्यादा एक्सचेंजेस, आपको पता है, कोई $5 देती है, कोई $10 देती है, इस तरह डिफरेंट से होते हैं। तो ये जो आपको बोनस मिलता है, इससे आप जितने पैसे अर्न करते हैं वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें वो $25 नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसके अलावा हमारी कुछ चीजें चल रही हैं आप लोगों के विड्रॉल के हवाले से भी। और होपफुली हम ईद के नजदीक नजदीक कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को विड्रॉल दिए जाएं। और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें विड्रॉल दें ईद के करीब, क्योंकि ज़ाहिर है
बहुत सारे लोगों के इस दफा बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं, गिले भी आ रहे हैं कि जी जब दिवाली होती है या क्या नाम है बाकी कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे आप अपनी कम्युनिटी को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं। तो इसी तरह से अब अगर रमजान आया तो उसमें आपने कुछ नहीं दिया और ईद पे कम से कम कुछ दिया जाए, तो बिल्कुल जी हमारे लिए पूरी कम्युनिटी एक बराबर है। उसमें कोई मजहब, कोई दीन, कोई कंट्री, कोई बॉर्डर कुछ नहीं होता। हमारे लिए सब इक्वल है। तो जो पॉलिसी एक के लिए वही सबके लिए है। तो हम कोशिश करते हैं हर दफा कि अपनी कम्युनिटी को दे सकें। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अटैच है उनको याद होगा कि आपकी कंपनी एक दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसने 11/11 पे एक दुनिया की अनोखी सेल लगाई थी। याद है किसी को? जी जी सर। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ब्लैक फ्राइडे। और ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी थी जिसमें बिटकॉइन 20% के ऊपर डिस्काउंट में मिला था। कितना मिला था? 20% डिस्काउंट के ऊपर बिटकॉइन आपको मिला था, जो कि आप उसको विड्रॉ ले सकते थे फौरी। और बहुत सारे लोगों ने उससे बेनिफिट भी उठाया था। ये एक दुनिया में अनोखा काम किया था आपकी कंपनी ने। और इसी तरह से अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट्स की, तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था जी कि कंपनी ने अपने जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स जो अपने इसमें डाले हैं, एक्सचेंज में जो ऐड कर रही है कि बी स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रेवल हो गया, ठीक है, ये पहले किसी और टोकन के साथ यूटिलिटी थी, अब उसको एक्सॉन के साथ यूटिलिटी के तौर पे लगा दी। तो बिल्कुल जी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और आज तक हम इन प्रोजेक्ट्स को लाइव कर ही नहीं सके। तो हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि अपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम्युनिटी को लेना लाना, इन प्रोजेक्ट्स को चलाना। और जब ये चल जाएंगे तो पेमेंट गेटवे तो हम कोई भी लगा सकते हैं इसमें। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का BFIC और BLF के लिए रोड मैप है। और इनकी कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाना हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत कम है। तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है इसका। वो ही एक चैलेंज है कि कम्युनिटी का, कि एक दफा कम्युनिटी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और आ भी गई थी, बहुत सारी अच्छी कम्युनिटी हमारे साथ अटैच हो गई थी। और हो भी रही है, अभी कॉन्टिन्यूस हो रही है। लेकिन जो एक चैलेंज आया हमें, उसकी वजह से चीजें जो है डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने बी लव के लोगों को $12 मिलियन का बी लव जो है वो कैश करवाया था। ये अगर आपने देखा हो तो। ठीक है। तो एक सेकेंड। अच्छा। तो ओके, तो क्या चल रही थी चीजें? अच्छा। बहुत बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? सर बिलो के बात ऊपर। क्या? हाँ, तो मैंने कहा उनके लिए हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है। हमारे पास रोड मैप है, हर चीज बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, जिस दिन हम उस स्टेज पे पहुंच गए, हमारी कम्युनिटी वाला जो है मामला वो सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद देखें, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना आपके पास चंद चीजें होनी जरूरी होती हैं। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट चल जाता है।
सबसे पहली चीज, आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए या प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये इस कंपनी के पास कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नई कंपनी शुरू हो रही है या यहाँ पे कोई नया आइडिया पहले जनरेट होगा, फिर कंपनी की डेवलपमेंट होगी, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की मार्केटिंग होगी, फिर प्रोजेक्ट के साथ कम्युनिटी अटैच होगी, या फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अच्छी बात क्या है कि हमारे पास कंपनी का प्रोजेक्ट भी है जो कि बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है और डेवलप्ड है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट होनी है या इसमें अभी शुरू हो रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा चल रहा है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के साथ एक बड़ी सक्सेसफुल कम्युनिटी अटैच है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ इसको सपोर्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के डेवलप्ड हैं। ठीक है, और ये जो कंपनी इतने बड़े बड़े काम कर रही है, आपने देखा होगा कि हमने क्रिप्टो टावर का एक आपको ओवरव्यू दिया है, एक पीडीएफ शेयर की थी, अगर आपने देखी हो। तो ये अगर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको मैं बता दूं इसके हवाले से कि पाकिस्तान में एक सेंटोरस मॉल है इस्लामाबाद में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा मॉल है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है ये कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्रिप्टो टावर बनने जा रहा है ये उससे भी बड़ा है। ठीक है, वो है आ, तकरीबन कोई 28 कनाल का, और ये है तकरीबन कोई 30 कनाल का। और क्योंकि जिस एरिया में इसका कनाल का साइज बड़ा है, ठीक है, तो ये उससे बड़ा है टावर। और जिस तरह की ये दुबई से सारा इसका डिजाइन हुआ है, इसका आर्किटेक्ट जो है, टेक्सचर कंपनी जो है इसकी, वो दुबई की है जिसने इसको डिजाइन किया है। तो ये कह लें कि एक उस पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और अच्छी बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो क्रिप्टो टावर का जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। सोल्ड किस सेंस में हो चुका है कि इस वक्त लोग प्री बुकिंग या अ, अपना चाह रहे हैं कि हम उनको प्री बुकिंग के ऊपर कंफर्मेशन दे दें, क्योंकि इसमें यूनिट्स कम है लेकिन बायर ज्यादा है। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर या जिस आप रेवोल्यूशनरी आइडिया के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो तो दुनिया में आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि दो इंडस्ट्री का मर्जर है। ठीक है, तो सिर्फ वेट किस चीज का है कि एक दफा यूनिट का साइज कंफर्म हो जाए, जो कि आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा यूनिट का साइज कंफर्म हो जाए कि कितने स्क्वायर फीट का कौन सा यूनिट होगा, उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी, और उसके बाद ये जो है हमारा इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक 1 मंथ आई थिंक सो। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ही होगा तो हमारा ये जो है ये हमारा सोल्ड हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट। और अल्टीमेटली हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सक्सेस के पीछे हमारी यही सारी चीजों की अटैच हुई हुई हैं चीजें। ए, अच्छा, तो हमारी यही सारी चीजें जो है हमारी बैकबोन है बेसिकली, ये प्रोजेक्ट जो है हमारे एक्सचेंज के। मैं ना साथ साथ एक जनरल डिस्कशन है तो मैं साथ साथ दूसरे भी काम कर रहा हूँ, इसलिए चीजें जो है वो थोड़ी सी लेट हो रही हैं। एक सेकेंड। ओके, चले आप लोग क्वेश्चन पूछें, फिर आप पूछते हैं तो फिर उसके साथ साथ चीजें साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। तो बोले आप लोग, कोई पूछें, कोई बातचीत करें,
जनरल डिस्कशन है तो करें, बातचीत करेंगे तो जवाब देंगे ना आपको। किधर है शिवम? सारे सवाल शिवम ने रखने हैं शिवेश जी। हाँ। मेरे अभी सर में अरे पेन हो रहा था, ये भी जस्ट सो के एक कंपनी। बस आप मेजर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कम्युनिटी चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट हम्म, क्वेश्चन यही था कम्युनिटी का कि भाई थाईलैंड हमें लेके जाएंगे या फिर हम पहले की तरह भूल जाएं, तो कंपनी ने बताई दिया तो कि भाई थाईलैंड के 20 वाले मई से को। मैं बता दूं, थाईलैंड के वाले से मैं बता दूं, 20 मई को हमने इसकी डेट क्यों रखी है। जी जी। 20 मई को डेट इसलिए रखी है क्योंकि हमारी 5 मई की डेट है टावर की सेल की। ठीक है, कि उसकी जो सेल होनी है, स्टार्ट होनी है, वो 5 मई को होनी है। और उसमें हम प्लान ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग उस टावर में यूनिट्स लेंगे, जाहिर है 2000 यूनिट है तो 2000 बंदा तो लेगा। ठीक है, अब नो डाउट कि इस वक्त एक एक बंदा 50 50 100 100 के पैसे लेके खड़ा हुआ है, और पीछे पीछे है कि जी हमें 50 दे दो, 100 दे दो। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं सारे, तो इनके लिए तो इतना मसला नहीं है। लेकिन जो भी लेगा वो अपना अकाउंट एक्सचेंज ऑन में क्रिएट करेगा। एक बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल मैंने 50 यूनिट बुक करवा ली हैं, और बुकिंग ऐसे नहीं होनी, जाहिर है बुकिंग पैसों से होनी है। ठीक है, और 5 मई को उन्होंने अपना 100% पेमेंट बाकी डिपॉजिट करनी है अपनी। तो जब वो करेंगे तो वो 100 अकाउंट्स में होगी, ना कि किसी एक अकाउंट में होगी। ना कि किसी एक बंदे को वो सारे यूनिट मिलेंगे, वो 100 अलग अलग लोगों को मिलेंगे। जाहिर है मैंने अगर किया, आज मैंने बुकिंग करवा ली और मैं अपने 100 लोगों को वो यूनिट बेच रहा हूँ। ठीक है, तो वो 100 लोगों के मैं अकाउंट लगवाऊंगा, और प्लान ये किया है कि हमारे ऑलमोस्ट जो पुराने क्वालिफायर्स हैं वो तकरीबन 1000 के करीब हैं। हम्म, और कोई 2 ढाई हजार हमारा ये टावर के यूजर हो जाएंगे। तो हम इवेंट करेंगे इंशाल्लाह बड़ा, तकरीबन को 3 साढ़े 3 हजार लोगों का इवेंट होगा। उनको भी साथ बुलाएंगे, लेके जाएंगे थाईलैंड। और वहां पे बेसिकली आपको अंदाजा होगा एक्स ऑन टोकन का, क्योंकि सारा वो यूजर होगा जिन लोगों के पास एक्स ऑन टोकन नहीं होगा। हम्म, और जो बंदा, आप मान के चलें कि अगर फॉर एग्जांपल ये टावर पूरा 100 मिलियन का टावर है, इसमें जो यूनिट बनते हैं 2000 यूनिट है, वो तकरीबन 100 मिलियन का है। जिस भी प्राइस पे हम 30%, 40%, 25%, जो भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे उससे, तो ये 100 मिलियन का है। तो जो 2000 लोग 100 मिलियन आपके टावर में यूनिट में डालेंगे, तो आपको क्या लगता है वो $40,000 अगर कोई डालता है या $20,000 डालता है, तो वो कोई 1000 $2000 का टोकन नहीं लेगा। अगर इस टोकन में स्कोप नजर आएगा, अगर इसकी प्राइस अप्रिसिएशन नजर आएगी, अगर इसमें मल्टीपल एक्स नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन उस वक्त कौन सेल करेगा? उस वक्त वो लोग सेल करेंगे जिन लोगों के पास एक्स टोकन होगा, क्योंकि एक्स टोकन को जुलाई में और सितंबर में सेलिंग की ऑप्शन मिलेगी। अब पूछे एक्स टोकन क्या है? जी लीडर्स जी। को तो बताया हुआ है, बाकी पता नहीं लीडर्स ने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया। आपने एक्स ऑन टोकन स्टेक करना है, और आपको रिवॉर्ड में एज पर पीडीएफ रिवॉर्ड में आपको एक्स टोकन मिलना है। अब ये एक्स टोकन की मैक्सिमम सप्लाई 5 मिलियन है। कौन सी 5 मिलियन? जो कि एक्स ऑन की 5 मिलियन कंपनी के पास है, और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 5 मिलियन है। और जितना रिवॉर्ड जनरेट होगा ये उतना मिंट होगा, और ये उतना मिंट होके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए करेगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नहीं, जो आपको आरओआई है वो मंथली आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो आपको डायरेक्ट इनकम है या लेवल इनकम है वो आपको डेली होगी। ठीक है, तो ये आपको जो आपको सेल होगा वो एक्स ऑन नहीं होगा, वो एक्स टोकन होगा, जिनको जो रिवॉर्ड में आपको टोकन मिला होगा। अब एक्स टोकन और एक्स ऑन टोकन में डिफरेंस ये है कि दोनों सेम है, इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है।
आपका एक्स ऑन टोकन स्टेक होता है तो एक्स टोकन भी स्टेक होगा। एक्स टोकन किसी को मुझे रिवॉर्ड में आया, मैंने शिवम को फॉर एग्जांपल इंटरनली सेल कर दिया, और जब मैंने इसको सेल किया तो शिवम ने एक्स टोकन स्टेक कर दिया। जाहिर है इसने भी स्टेकिंग करनी थी, इसने स्टेक किया, और जब स्टेक किया तो जब ये 1 महीने के लिए फॉर एग्जांपल स्टेक किया, जब ये अनलॉक होगा तो इसको एक्स ऑन मिलेगा, एक्स टोकन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम 11 मंथ्स तक एक्स हाँ 10 महीनों तक ये हमारा एक्स टोकन जो है ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जैसी हमारी स्टेकिंग खत्म होगी तो ये टोटल टोकन जो है ये एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपको पता है 2 महीने बाद उसकी पब्लिक लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्स टोकन, और जहां जहां पे एक्सॉन यूज हो सकता है वहां वहां पे आपका एक्स टोकन यूज होगा। सेम यूटिलिटी, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जो 1 जुलाई और 1 सितंबर को जो सेलिंग की ऑप्शन आएगी, जो कि नए लोग बाय करना चाह रहे होंगे जिनके पास नहीं होगा, और जो पुराने लोग एक अच्छे मार्जिन पे $5, $10, $20 पे जो भी उस वक्त की प्राइस होगी उस पे बेचना चाह रहे होंगे, तो वहां पे वो एक्स टोकन सेल करेंगे। एक्स टोकन जिनके पास होगा वो सेल कर सकते होंगे। बाकी आपका एक्स ऑन हो या एक्स टोकन हो, वो आप इंटरनली कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आपका ट्रांसफर होगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि एक्स टोकन हो या एक्स ऑन हो, इंटरनल ट्रांसफर पे 1% आपकी फीस चार्ज होगी। ये हमने फीस इसलिए रखी है ताकि ज्यादा ना खेल चलता रहे ये वाला ट्रांजेक्शन्स वाला। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर है बीएससी के साथ होगा तो इसमें चार्ज होगा, लेकिन आपको चार्ज इसमें टोकन की, एक्स टोकन की या एक्सॉन टोकन की मद में चार्जेस पे आप करेंगे। ये हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? जी सर, मोबाइल वाला लोग कह रहे थे हमारे पास जो मोबाइल आने थे, तो उनका क्या विचार है कंपनी का, या फिर पहले की तरह थोड़ा डिले कर दिया? भाईजान थाईलैंड इवेंट के ऊपर जब हम मोबाइल लॉन्च करेंगे तो जो लोग आए होंगे जिन्होंने वो विन किए हुए हैं प्रमोशन में, वो वहां से लेके जाएंगे, बेफिक्र हो जाइए आप। क्योंकि इसकी सप्लाई हम सारी वहीं पे मंगवा रहे हैं, जो हमारी पहली बनेगी तो वहां पे आप चाहें तो वहां पे नए भी बाय कर सकते हैं, और जिन लोगों के होंगे उनको वहीं पे उनके जो हमारे कॉम्बो पैक थे वो वहां पे उनको मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें जो हमारा टावर है, एक बड़ी लिक्विडिटी जब उसमें आएगी तो आप खुद इमेजिन करें कि उस लिक्विडिटी से जाहिर है हमारे टोकन की प्राइस भी बढ़ेगी, उस लिक्विडिटी से हमारा आर्बिट्राज और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। जो हमारी आज आप देखें कि इनकम थोड़ी है, लेकिन फिर भी इस सिनेरियो में जिस तरह के मार्केट के हालात हैं, हमारी फ्रीडम की इनकम बहुत अच्छी हो चुकी है। अब 2-4 दिन पहले मैंने देखा था कि 1.09% आया था। 1.09% का मतलब भला क्या है कि डीप जंगल का 4% कम से कम। 4% क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक तो ये है कि आप डीप जंगल में आपको जो भी इनकम आती थी वो आपको एक्चुअल अमाउंट के साथ आती थी, तो ये आपको 100% प्रॉफिट आ रहा है। तो आप इसको कर लें 1 को डबल। दूसरा, जितनी इसमें लिक्विडिटी है इस वक्त, जाहिर है लिक्विडिटी भी आपको कम नजर आ रही है, और वो कम क्यों नजर आ रही है? हमारी ट्रेड्स भी फंसी हुई हैं, कुछ चीजें इसमें मार्केट भी नीचे आने की वजह से ट्रेड्स फंसी हुई हैं, लिक्विडिटी भी कम हुई हुई है। तो वो इस कम लिक्विडिटी से अगर हमने पूरी ओवरऑल फ्रीडम के यूजर्स का 1% निकालने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये 4% डीप जंगल का निकला है। और अगर इस वक्त आपका 0.5, 0.6, 0.3 भी निकल रहा है ना, तो आप इसको कंपेयर करें कि अगर ये डीप जंगल में होता तो ये 1.2 ही निकल रहा होता, 0.3 भी निकल रहा है तो।
ठीक है, या 0.6 तो होता ही होता, और ये क्योंकि 100% प्रॉफिट है, तो इसमें तो किसी किस्म का कोई आप लोगों को वो होना ही नहीं चाहिए कि इसमें इनकम कम है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्रीडम की इनकम कम है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें 1% की कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से जो भी कंपनी ने चैलेंज फेस किए। तो यहाँ पे आपको जो आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है कैसे, कि आपको 1.8x मिलता था, इसको अगर आप एवरेज काउंट करें 180 डेज के हिसाब से, ठीक है, कि आपको 180 दिनों में आपको 180 आता था, तो आपकी एवरेज निकलती थी तकरीबन कोई 26%, ठीक है। और जाहिर है 2-4 दिन कभी इनकम नहीं भी आती थी, बोट बंद भी होता था या कम भी आ जाती थी उसमें 1% से, तो एवरेज आपकी बनती थी तकरीबन कोई 22-23% पर मंथ, ठीक है। अब ये 22-23% में आपका कह लो कि अगर 23% भी लगाएं तो 12.5% आपकी बनती थी, जो कि आपको प्रॉफिट आता था, और 12.5% आपका कैपिटल जो होता था वो उसमें से आता था, ठीक है। ऐसे ही होता था ना कि आपको जो आ रहा होता था वो इंक्लूडिंग कैपिटल आता था, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट 12.5% के करीब ही आता था। वो वैसे आपको नजर आता था 1% और 30%, लेकिन आता वो प्रॉफिट आपको 12.5%, 13% के करीब आता था। लेकिन अगर हम फ्रीडम की बात करें, इसकी एवरेज की बात करें, तो इसकी जो हमने पिछले महीने देखी थी, जो जनवरी के महीने में थी, 11.7% थी, और फेब में जाहिर है ज्यादा हुई होगी, और मार्च में उससे भी ज्यादा होगी। तो ये आपको कम से कम 15 से 20% की एवरेज हमारी इस सिनेरियो में, जब मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और जब आपको डीप जंगल में जो इनकम आती थी वो इनकम आती थी, एक बहुत खुशहाल मार्केट थी। उस वक्त मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा था, उस वक्त मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी थी, और उस वक्त सिर्फ एक सोर्स ऑफ जनरेशन था। तो यहां पे अगर हम डीप जंगल की एवरेज उसके जितनी इनकम या उससे ज्यादा इनकम निकाल पा रहे हैं, और उस सिनेरियो में जब मार्केट डाउन है, या मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, या मार्केट में कह लो कि एक बहुत डिस्टरबेंस है, उस सिनेरियो में, और अभी आर्बिट्राज भी ऑन नहीं हुआ, सिर्फ फ्यूचर और स्पॉट से पैसा बनता है, और स्पॉट से भी कम ही बनता है, ज्यादातर फ्यूचर से बन रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, और जिस दिन हमारे पास इसमें लिक्विडिटी ज्यादा आती है, और इसका हमारा आर्बिट्राज भी प्रॉपर ऑन हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इसकी एवरेज बहुत अच्छी निकल आएगी, जो कि डीप जंगल से आप कह लो कि डबल ट्रिपल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपको 1% भी निकलता है, तो ये डीप जंगल का 2% से ऊपर ही बात जाएगी, अगर 1.8x की बात करें। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे वहां पे आपको मिलता था 1.8x, यहाँ पे आपको 2x है प्रॉफिट का, ठीक है, और एक्चुअल आपका अलग है। और 2x के ऊपर आपको 25% जो है वो कंपनी ने चार्ज करना है, वो मतलब के बन गया, आपको 1000 के साथ आपका 500 बन गया, तो आपका एक्चुअल का 500 बाकी रह गया, और 2000 आपने प्रॉफिट निकाल लिया। तो 2.5x यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, जो कि डीप जंगल में आपका मैक्सिमम इंक्लूडिंग कैपिटल 1.8x बनता था, 1800 बनता था। और ये क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी तीनों सोर्स ऑफ जनरेशन एक्टिव नहीं है, तो ये इनकम है। जिस दिन हमारी ये तीनों सोर्स ऑफ जनरेशन एक्टिव हो जाएंगी, तो आप देखिएगा कि आप लोग डीप जंगल को भूल जाएंगे, और आप कहेंगे कि कंपनी ने उस चैलेंजिंग हालात में जो भी डिसीजन लिया था, हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कंपनी ने सिस्टम को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा इंप्रूव, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बना के कम्युनिटी को दिया। हमारी चीजें समझ थोड़ी लेट आती हैं, लेकिन आपको नजर आएगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी आपका एक्चुअल इसमें सेफ है, और आपको इसमें जो भी आना है वो प्रॉफिट ही आना है। तो ये हो गया जी। और बताएं कोई बात। सर देखिए कम्युनिटी हमारी तरफ से एक लीडर्स के साथ तो डेली डिस्कशन होती है,
अब ये लीडर आप लोगों को अपडेट करते हैं नहीं करते, ये अब मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन एक एक चीज की अपडेट इनको सारों को होती है। हाँ जी बोले। जी जी। एक छोटा सा मसला था, हम लोग गोटीआई की बात करने वाले थे कि गोटीआई पे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम अप्रैल में हो सकता है हम गोटीआई को भी लाइव कर दें, तो उस पर कुछ कहना चाहें सर। देखें, गोट एआई आप लोगों की नजर में कंपनी का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, लेकिन मैं गोट एआई के बारे से बता दूं कि गोट एआई बंद क्यों हुआ था। गोट एआई सिर्फ एक सर्विस जो थर्ड पार्टी सर्विस थी, ठीक है, जहां से हमें ट्रेडिंग की हिट मिलती थी, जो हिट्स की सर्विसेज होती थी, वो हमें पर डे 100 हिट्स की देती थी। उसमें ज्यादा यूजर आने से वो काम नहीं कर रहा था। तो कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने उसको बना लिया था अपना, डेवलप कर लिया था। जिस तरह की वो कंपनी थी जिसे हम हिट्स लेते थे, पैरास्वैप, तो कंपनी ने उसकी कॉपी जो है पैरास्वैप की खुद ही डेवलप कर ली थी। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब वहां पे वेट क्या था कि जाहिर है पैरास्वैप में कॉन्सेप्ट क्या था गोट एआई का, कि उसमें पैरास्वैप में लिक्विडिटी होती थी, वो कंपनी की लिक्विडिटी होती थी, पैरास्वैप की लिक्विडिटी होती थी। जो भी उनसे सर्विस लेते थे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर, आपको वो सर्विस लेने पे वो क्या करती थी, वो आपको लोन देती थी। फॉर एग्जांपल $100 की उसने लोन दिया, उस $100 से आपने आर्बिट्राज किया और फॉर एग्जांपल 10 सेंट प्रॉफिट निकल आया वहां से। तो जैसे ही 10 सेंट प्रॉफिट निकलता था, तो वो $100 प्लस 2 सेंट ये वापस पैरास्वैप के पास चला जाता था। जो लोन आता था वो इंस्टेंट विद प्रॉफिट वापस चला जाता था, और 0.6 या 0.8 जो था वो प्रॉफिट आपको आ जाता था। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी किसी की, ठीक है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा पैरास्वैप वाली सर्विस हमने डेवलप कर ली थी, वहां पे लिक्विडिटी ऐड करनी थी, तो हमारा ये आप लोगों को हमने ऑप्शन दे देनी थी। तो अब क्योंकि वो हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है, हम एक्सचेंज के अंदर ही वो भी आपको गोट एआई दे देंगे, जिसमें आप क्या करेंगे कि उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो एक सूखा प्रॉफिट होगा। उसकी मंथली आपकी सब्सक्रिप्शन होगी, और उस मंथ में जितना भी पैसा बनेगा वो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा, और लिक्विडिटी वहां पे कंपनी अपनी ऐड करेगी। ठीक है, तो ये एक था। खैर, इसको भी हम जो नए लोग हैं आपको नहीं पता होगा गोट एआई क्या है। गोट एआई मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन एआई, ये इस प्रोजेक्ट का नाम था। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो वो भी आप लोगों को देंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जो एक्सचेंज है ना, ये इतने को मल्टीपल सोर्स ऑफ जनरेशन लेके आ रही है, इतना को यहाँ पे बेनिफिशियल सिस्टम है, कि अगर आपको ये लगता है कि भाई कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है डीप जंगल की, लॉस हुआ, वो लॉस कैसे रिकवर होगा, तो इसकी आप लोगों को टेंशन होगी, कंपनी को कोई टेंशन नहीं है। कंपनी ने अगर $40 मिलियन का लॉस हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया और ये कहा कि भाई ये जो लॉस है ये कंपनी का लॉस है, आपका लॉस नहीं है। हाँ, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के साथ हम अटैच हैं, और इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो वो जाहिर है सबके साथ ही आएगा। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आपको इसमें टाइम का चैलेंज आपको आएगा। अदरवाइज टाइम का लॉस हो सकता है कि एक चीज आपकी 6 महीनों में आपकी 2x हो रही थी, उसको शायद 8 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए, लेकिन आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं है, आपको इसमें विद प्रॉफिट ही एग्जिट दिलवाएगी कंपनी। जो लॉस था वो कंपनी ने ले चुकी है, और जो भी लॉस है वो कंपनी को यानी कि कवर करने में कोई इशू नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी चीजें हैं कि हमें इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है, इससे निकलना, इससे निकालना कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से ओवरकम कर लेंगे, और मैक्सिमम मई तक हमें उम्मीद है कि हमारा जैसे ये टावर का कॉन्सेप्ट आता है, ये टावर लॉन्च होता है, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी, और डीप जंगल तो हमारा होपफुली मोस्टली सारे क्लोज हो चुका हो, मैक्सिमम। ना भी हुआ हो सारा, लेकिन
बहुत जल्द फिर उसके बाद भी क्लोज हो जाएगा और आप लोग विद प्रॉफिट होंगे। देखिए कंपनी ने ये अभी जितने भी दिन अभी ऑफिस बंद है या चीजें बंद है, हम इस दौरान बैकएंड पे ज़ाहिर है फारिग हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो करना क्या है, हम लोग स्टैट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, स्टैट्स को ही हम यानी कि निकाल रहे हैं, स्टैट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज प्लानिंग्स सारी चीजें कर रहे हैं कि हमने ये जल्द से जल्द ये सारी चीजें जितना भी बैकलैश है इसको क्लियर कैसे करना है और हमने अपनी कम्युनिटी को हम या अपने ट्रैक पे वापस कैसे आना है। तो होपफुली हम लोग अपना ट्रैक के ऊपर 20 मई तक आ जाएंगे। ठीक है, और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल है, बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका। हमने पहले भी 9-10 महीने इस प्रोजेक्ट से बहुत अच्छी अर्निंग की है सब ने। ठीक है, और आगे भी करेंगे, अब तो और ज्यादा करेंगे क्योंकि मॉडल और ज्यादा बेहतर हो चुका है। ठीक है, वक्ती चैलेंजिंग कारोबार है, बिजनेस है, ये कोई ब्याज का कोई सूद का बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा होना है। जाहिर है बिजनेस है, जिस इंडस्ट्री से अटैच है उसमें अप डाउन आते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो जब सारी चीजें उस इंडस्ट्री में होती है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो जो उस इंडस्ट्री से अटैच हो उनको उसमें प्रॉफिट लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, और मैं आपको बताऊं असल लॉस हुआ है कंपनी का। ये जो आप लोग गलत फहमी में बैठे हुए हैं ना, तो मैं आपको क्लियर करूं, ये लॉस हुआ है कंपनी का। कंपनी का कैसे लॉस हुआ है? कंपनी का ऐसे लॉस हुआ है कि ये जो पैसा कंपनी ने $40 मिलियन का लॉस लिया और ये जो पैसा कंपनी ने आप लोगों को दे दिया, ये वो पैसा था जो आज 2 महीने बाद 4 महीने बाद आपने फ्लैश आउट होना था और ये पैसा कंपनी का हो जाना था। ठीक है, तो वो कंपनी ने पैसा, अपना पैसा जो कंपनी के पास पैसा आना था वो कंपनी ने उठा के दे दिया आप लोगों को। तो लॉस तो हुआ कंपनी का, आप लोगों का तो कोई लॉस नहीं हुआ, आप लोगों को तो वैसी प्रॉफिट के साथ हर चीज मिलनी है। तो यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आ रहा है या टाइम में डिले आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा वेट करें। कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, और हम तो बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं। हम तो अपने बिल्कुल ट्रैक के ऊपर हैं, हम तो अपनी चीजों पे लगे हुए हैं। हमारा जो रोड मैप था, हमारे जो मोबाइल्स, हमारी जो भी चीजें हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी आज कंप्लीट हो जाए, हमारी 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, 4 महीनों में हो जाए, हमने अपने ट्रैक पे चलना ही चलना है, सीधा सीधा, सीधी सी जी बात जी। है। अच्छा ये उमर सर आप एक लोगों छोटा की सा नजर में क्वेश्चन और होगा, है। आप लोगों की नजर में होगा कि इस किस्म का कोई चैलेंज आए तो उससे कैसे निकले। जो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं या जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब लोगों को पता है कि भाई कोई इतना मसला नहीं है, क्रिप्टो में ये सारी चीजें आती आती हैं। क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि चैलेंजेस ना आए। क्रिप्टो में चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस से भागने वाले जो होते हैं ना वो फिर दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। जी। मैं अच्छा सर। थैंक्स भी करूंगा आप सब लोगों का जिन लोगों ने कंपनी पर ट्रस्ट किया और कंपनी के जो अपना वो है टोकन जो है, कोई 22.35 मिलियन टोकन बाय किया आपने और कंपनी को सपोर्ट की यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी। हाँ शिवम क्या कह रहा है? जी सर एक छोटा सा सवाल ये आया है कि हमारा जो एक्सचेंज है वो सीएमसी पे कब तक आ सकता है या कब तक आने की ये संभावना है? कम्युनिटी ये का नहीं है, तेरा ही क्वेश्चन है, ये नहीं नहीं कम्युनिटी का सर, नहीं है। नहीं कम्युनिटी का सर प्रमोद कुमार जी का क्वेश्चन है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा था तो मैं चलो पूछ लेता हूँ लाइव। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात एक्सचेंज है तो जाहिर सी बात हमें सीएमसी पे आना है। हो सकता है 2 मंथ लग जाए 3 मंथ लग जाए। तो कंपनी की तरफ से कुछ स्टेट्स होंगे कि भाई इतने टाइम तक सीएमसी पे हम ला सकते हैं। हाँ नहीं देखो ये जाहिर है चीजें रुकी हैं, हमने बहुत सारी चीजें अपनी रोकी हैं, जिस तरह जहां जहां पे खर्चे होने थे वो सारी चीजें रोकी हुई हैं। हमने अपनी डेवलपमेंट नहीं रोकी, हमने अपनी कोई भी चीज नहीं रोकी। हाँ अगर रुका है तो हमारी यही चीजें रुकी हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं कि जो एक्स्ट्रा सर्विसेज थी, जो हम जाहिर फ्यूचर लाइसेंसेज वाली थी या मोबाइल्स वाली थी, इस तरह की चीजें थी,
वो थोड़ी देर के लिए रुकी हैं, लेकिन अब वो भी रिज्यूम होना शुरू हो जाएंगी। हम उनमें भी ज़ाहिर है हर चीज़ में पैसा लगता है। इस वक्त तो कंपनी ज़ाहिर है इतना लॉस अगर लिया है तो उसमें कंपनी जो अपने जो रनिंग फाइनेंस होता है उसको मैनेज करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनको बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपनी कम्युनिटी को जो उनसे हमारे उनको एग्जिट वाला काम है, विड्रॉल वाला, हम पहले उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी वो है, उसके बाद फिर जाहिर है सारे काम होते रहेंगे। सीएमसी वगैरह हमें कोई ऐसा अभी सीएमसी की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है प्रायोरिटी है। हमने ग्लोबल मार्केट में फ्यूचर्स आ गया, फ्यूचर्स को लेके आ रहे हैं अब हम। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट का यूजर यहाँ पे जब आना है तो सीएमसी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंपनी उसके ऊपर करेगी काम, लेकिन थोड़ा सा जरा मार्केट या फाइनेंशियली हालात ठीक होते तो करेंगे। और एक क्वेश्चन ये आया है कि 100 से कम वाले विड्रॉल कब तक लगा सकते हैं? और भाई ऑलमोस्ट आपने 100 एक से चीज तो कम बताई वाले थी। जो है ना, 100 से हम्म। कम वालों के ऑलरेडी 100 हो ही चुके हैं तकरीबन। ठीक है, यस यस। तो वो साथ साथ विड्रॉल लगा ही रहे हैं। जी जी। और बस ये क्वेश्चन था। दूसरी बात, जैसे हम फ्यूचर ट्रेड लेके आ रहे हैं, सबसे यूनिक फीचर लेके आ रहे हैं, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट है और यूजर को कितना बेनिफिट हो सकता है? यार कंपनी में बताऊं आपको, फ्यूचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि जाहिर है जीरो लिक्विडेशन है और उसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो फ्यूचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी बजाहिर आप देखें जिसको समझ नहीं ना आ रही उसको नहीं आ रही, जी और आप लोगों को या जिनको नहीं पता वो ये सोचेंगे कि भाई फ्यूचर में जीरो लिक्विडेशन है तो एक्सचेंज कहां से पैसा कमाएगी। हम्म। जी तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक्सचेंज पे तो होता ही कुछ नहीं है। ये तो दुनिया की शायद वो पहली और वाहिद एक्सचेंज है जिसके ऊपर खुद से कुछ नहीं हो रहा है। इस पे जो भी ट्रेड हो रही है, स्पॉट की ट्रेड हो रही है या जो भी फ्यूचर की होनी है, वो आगे 35 एक्सचेंजेस पे होनी है। इस पे सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट होने हैं, और ट्रेड जो जी होनी है एग्जीक्यूट वो बैकएंड पे होनी है या बैकएंड पे हो रही है। और मैं आपको बताऊं इसमें कंपनी को अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज यूजर को लिक्विडेट करके जो पैसा बनाती है ना, तो यहां पे विदाउट लिक्विडेशन कंपनी उससे ज्यादा पैसा, एक्सचेंज उससे ज्यादा पैसा बनाएगी। कॉन्सेप्ट हम आपको ओपन नहीं कर सकते, जाहिर है एक आइडिया है। आइडिया पब्लिक मीटिंग में हम नहीं कर सकते जब तक हमारा लाइव ना हो जाए, जब तक हमारी चीजें चल ना जाए। जाहिर है लाइव होगा, उसमें भी हमें बैकएंड पे जो चीजें चल रही हैं, रिस्क मैनेजमेंट की टीम है, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ नई उसमें कुछ मे भी इश्यूज आ जाए। हालांकि अच्छी तरह टेस्टिंग कर लिया है। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो जाहिर है उनको सीधा सुधा करने में महीना एक डेढ़ महीना लगेगा। लेकिन हमारी ये परफेक्शन वाली चीज जो है वो फुली हमारी 5 मई तक फ्यूचर भी हमारा फुल परफेक्शन के साथ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सवाल ये था कि फंडिंग फीस, जो कि आपको पता है बहुत सारी एक्सचेंज बहुत ज्यादा लगती हैं। मैंने खुद ने लाइव फंडिंग ट्रेड फीस की किया है, तो मैंने तकरीबन मैंने बात बहुत ज्यादा की लगती है। है। फंडिंग फीस क्योंकि जाहिर है आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो हाँ आपके जी हाँ ब्याह जी। पे किसी और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड लगनी है। तो फंडिंग करेक्ट करेक्ट। फीस जाहिर है वहां पे भी कंपनी को पड़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। वही आपको फीस नजर आ रही होगी, तो उसमें हम नहीं कोई दे सकते। देखो जो चीज यहाँ पे है ना, कि फॉर एग्जांपल हम्म मेकर टेकर फीस है, वो यहाँ पे हम्म कंपनी उसका बेनिफिट दे सकती है आप लोगों को। फंडिंग फीस में हम बेनिफिट नहीं दे सकते उसका कोई, क्योंकि वो जाहिर है वो जो यहाँ पे है, वो आगे भी है। इसका सोच रहे हैं, कोई हल निकल आया तो देखेंगे अगर इसमें कोई आप लोगों को एडवांटेज दे सकते हुए फंडिंग फी में। अदरवाइज हम्म। जो जाहिर है अगली एक्सचेंज ने जो चीज चार्ज करनी है वो तो यहाँ पे आप लोगों को देनी पड़ेगी ना। देखिए जी आप जी। बाइनेंस पर ट्रेड करते हैं, वहां पे आपको मेकर टेकर भी देनी पड़ती है, फंडिंग फी भी देना पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि अगर आप एक्सोन टोकन या एक्स टोकन स्टेक करते हैं तो आपको मेकर टेकर कम हो जाएगी या नहीं होगी। ये हमारी एक्सचेंज की है। ठीक है, दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है कि वहां पे आप लिक्विडेट हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिक्विडेट मुश्किल है। लिक्विडेट हो सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी आपको लिक्विडिटी गार्ड दे रही है यहाँ पे। जी। और सर एक ये लॉन्च पैड जो आप अपना यूनिक फीचर लेकर लॉन्च पैड में X1 वालों को कैसे बेनिफिट होगा? या फिर आपने जैसे बोला था कि जितने स्टेक करेंगे तो आपको एज अ रिवार्ड के तौर पे जो नए कॉइन लिस्ट होंगे
उसका 40-50 डॉलर आपको मिलता रहेगा छोटा छोटा, और वो बहुत बड़ी यार देखो, आपके लिए लॉन्च एक। पैड तो एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है ना। देखो, आप अगर जी जी। दूसरी एक्सचेंजेस को गौर करें या छोटी हम्म, मोटी एक्सचेंज को भी देखें, अच्छा वो हमारे पास लॉन्च पैड पे ज्यादा टोकन क्यों लिस्ट होंगे? एक जी ये जी मैं आपको डिफरेंस बताऊं। देखो, आप छोटी मोटी एक्सचेंज देखो तो उसमें डेली के 2 4 5 10 कॉइन लिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉन्च पैड पे। बड़ी एक्सचेंजेस पे तो ज्यादा होता है ना, जिसका गेट हो गई, एमईएक्सी हो गई, इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, हमारी नॉर्मल एक्सचेंज के ऊपर 2 4 5 टोकन 10 टोकन होते हैं पर डे के लिस्ट। हमारी एक्सचेंज पे ज्यादा क्यों होंगे? हमारी एक्सचेंज पे इसलिए होंगे क्योंकि बाकी एक्सचेंजेस कॉइन टोकन लिस्ट करने के चार्जेस लेती है, पैसे लेती है। हमारी एक्सचेंज क्या कहती है, कह रही है कि भाई हमें कोई चार्जेस नहीं चाहिए, हम आपका टोकन फ्री लिस्ट करेंगे, उल्टा हमें आप अपना टोकन सस्ते में दे दें, ताकि हम अपने जो लॉन्च पैड पे हमारे लोग आएंगे हम उनको एज अ रिवॉर्ड दे सकें। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल हमें मिला $1 का कोई टोकन था, किसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है या वो हमारी एक्सचेंज पे आता है, तो हमें 25 सेंट पे मिल गया और वो हमने अपने लोगों को दे दिया, तो मार्केट में तो वो $1 पे बिक रहा होगा। क्या समझे हैं? और अगर आपको महीने में 2 4 टोकन भी इस तरह के मिल गए, उनका आपको लॉन्च पैड पे आप आए और उसका आपको रिवॉर्ड मिला, 100 100 डॉलर का भी मिल गया, तो एक 100 200 250 डॉलर तो आपको फ्री के मिलेंगे। एक बंदे ने $1000 के टोकन लिए थे और उसको महीने में जी। कह लो कि $100 का लॉन्च पैड में फ्री टोकन मिल गया कोई भी। ठीक है, तो साल का $1200 तो उसने यहीं से कमा लिया। हम्म। इसी पे एक क्वेश्चन और है सर, मान लीजिए 1 साल बाद टोकन बाहर आ जाता है, उसके बावजूद भी आप लॉन्च पैड से फायदा उठा पाएंगे? जैसे मैं कर लूं 2027 की बात। ये तो देखो, बाइनेंस आज है, आज भी बीएनबी पे अपना लॉन्च पैड पे वो हम्म। कहती है स्टे करो बीएनबी से। ठीक है, तो ये तो जी। एक्सचेंज का टोकन है, ये तो सारी जिंदगी चलेगा फिर। राइट राइट। अच्छा, अभी एक पर्सन ने मुझे लिख के भेजा कि यार भाईजान इससे पूछ लें उमर सर से, इस टोकन की वैल्यू यानी कि उसकी प्राइस कैसे इंक्रीज होगी, तो उसके लिए आपको पता है फ्रीडम की लिक्विडिटी में से कुछ हिस्सा लिक्विडिटी में जाना है, उससे प्राइस इंक्रीज होनी है। आपके बढ़ाने से नहीं प्राइस बढ़नी। कंपनी और आप लोग, हम लोग सब लोग फ्रीडम पे अच्छी मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट X1 टोकन को मिलने वाला है। बिल्कुल। देखें, ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर है इसके रोड मैप में कि भाई फ्रीडम में जितनी सब्सक्रिप्शन आएगी उसका जो पैसा लिक्विडिटी में जाएगा वो अलग है, और उसमें से कुछ पैसा निकल के हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो एक्सॉन टोकन और यूएसडीटी का पूल है उसमें जाएगी। तो जाहिर है, जब हर सब्सक्रिप्शन का पैसा यूएसडीटी के पूल में जा रही होगी तो हर सब्सक्रिप्शन से उसका एक्सॉन का प्राइस बढ़ रहा होगा, और उसी प्राइस के ऊपर आप लोग अपना एक्सॉन टोकन 1 जुलाई और 1 सितंबर को भी सेल कर सकते हैं और ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं उसी प्राइस के ऊपर। दूसरा क्या है कि उसी प्राइस के ऊपर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज भी कर सकते हैं इसको। उसके अलावा जो मेजर चीज इसकी ये है कि भाई ये जो एक्सॉन टोकन है, ये जो आपको इसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, इसमें आप देखें कि हमारे अपकमिंग, जिस तरह मई में प्लान कर रहे हैं मोबाइल लेके आ रहे हैं, या मई में हमारा एक्स क्रिप्टो टावर आ रहा है, तो यहां से एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी। अब मोबाइल की सब्सक्रिप्शन जो है उसकी लिक्विडिटी का पैसा भी इसमें जाएगा। ठीक है, टावर का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी लिक्विडिटी का पैसा भी इसमें इसकी लिक्विडिटी में जाएगा। तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ से भी आएगा, और फ्रीडम का जो होगा, बहुत सारी चीजें, वो सारा पैसा इसमें जा रहा होगा, और हर सब्सक्रिप्शन में, वो मोबाइल की हो, वो टावर की हो, वो एक्सटाउन की हो, वो किसी की भी हो, उसके पैसों से इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़नी ही बढ़नी है। और आप लोगों को असल समझ आएगी इसकी, कब समझ आएगी? जब ये इसकी प्राइस बढ़नी शुरू होगी। अभी तो आप लोगों को $1 पे शायद ये महंगा लग रहा है, या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जिस दिन इसकी प्राइस बढ़ना शुरू होगी, आप लोग ये ढूंढ रहे होंगे कि हमें ये टोकन कहाँ से मिले, और जाहिर है टोकन आपको सिर्फ एक ही सिनेरियो में मिलेगा कि या तो अभी 1.5 लाख जो बच गया 25 लाख में से, क्योंकि 25 लाख ही टोटल बिकना है, जो 1.5 लाख बच गया वहां पे अगर पड़ा हुआ तो वहां से ले सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, जैसे इसकी लिक्विडिटी ऑन होगी तो ये जो आपका आईटीओ में आईओ में पड़ा हुआ टोकन, इसकी प्राइस भी लाइव के साथ अटैच हो जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसकी प्राइस $4 है,
तो ये आईओ में जो आपका 1.5 लाख टोकन है, ये भी फिर $4 के हिसाब से ही आपका बिक रहा होगा। और वहां पे अगर $10 हो गई तो ये 1.5 लाख टोकन जो बचा हुआ होगा, ये भी आपको $10 के हिसाब से मिल रहा होगा। फिर वो खेल खत्म हो जाएगा ये $1 वाला। ये तब तक ही आपको $1 पे मिल रहा है जब तक कि अभी हमारा वो डेस्क के ऊपर लिक्विडिटी ऐड होना नहीं शुरू हुई। जिस दिन वहां पे ऐड होना शुरू हुई और वहां पे प्राइस बढ़ना शुरू हुई, तो यहाँ की और आईओ की प्राइस और वो प्राइस लाइव प्राइस हो जाएगी। ये तीनों की प्राइस सेम हो जाएगी, एक्स टोकन की, एक्स ऑन की, और ये जो अपना डेक्स की प्राइस है आईओ की, ये सारी प्राइस लाइव हो जाएगी। ठीक है, और चलिए, बताएं। आपने मल्टीपल आपने ये इसके बेनिफिट समझा दिए X1 के। एक छोटा सा बात कर लेते हैं गोल्डन एक्स के ऊपर, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही है, आपने ट्रेड भी किया है, मैंने भी ट्रेड किया है, काफी बेनिफिट भी लिए हम दोनों भाइयों ने। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर क्या एक्स जो हमारा गोल्डन एक्स है वो ऐसे होता ना कि अपना ऑटोमेटिकली ट्रेड करे, जैसे कई काफी बंदों को नॉलेज नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कंपनी का तो कुछ ऐसा है क्या जो वन क्लिक पे ही ट्रेड लग जाए और वो बेनिफिट दे? ऑटो नहीं होगी, ऑटो नहीं होगी। तो नहीं। हाँ, ये मैं जी। आपको बता दूं कि हमने, क्योंकि गोल्डन एक्स का लोगों को बताना है कि गोल्डन गोल्डन एक्स क्या है। देखें, गोल्डन एक्स का मतलब ये है कि गोल्डन एक्स अगर हम आप लोगों को देखें, हमने पहले फ्री देने की कोशिश की, तो अगर हम आपको फ्री देंगे ना, तो उससे लॉस ये होना है कि जाहिर है आप लोग उसको खोल के बैठे रहते हैं, और जितनी देर आप एक्सचेंज के ऊपर लाइव बैठे रहते हैं, वो सर्वर के चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इसमें $10 लगाई थी। हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कुछ कि इसकी हम्म। अभी फॉर एग्जाम्पल मई तक हम इसकी प्राइस रिड्यूस कर दें, कम कर दें गोल्डन एक्स की। फ्री नहीं होगा, लेकिन हम उतने पैसे चार्ज कर लें जिससे हमारे सर्वर का खर्चा निकल आए। फ्री में तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, जाहिर है हर जी। चीज के बैकएंड पे सर्विसेज चल रही हैं। तो गोल्डन एक्स में हम इस तरह का बेनिफिट आपको देंगे। हाँ, जो फ्रीडम में $1000 की सब्सक्रिप्शन लेगा उसको फ्री मिल रहा है, ये एक अलग बात है, अगर कोई बेनिफिट उठा ले तो। ओके और ओके। गोल्डन एक्स का रिजल्ट मैं बताऊं आपको, आपने देखा कि हमारी बहुत अरसे से इनकम कम आ रही थी फ्रीडम में, अ, और हमने कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है जिसकी वजह से इसमें इसकी जो इनकम जनरेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, हम उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा इंप्रूव हो, तो होपफुली फ्रीडम की इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस चीज से बेफिक्र हैं। जी जी। अच्छा सर, ये 12 मंथ बाद जब X1 टोकन हमारा यानी कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, तब हम क्या इस टोकन से फ्रीडम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? दोबारा बताना क्या। X1 जो हमारा टोकन है, जो 12 मंथ बाद जब ओपन में लॉन्च होगा, यानी कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे 35 एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो क्या हम फ्रीडम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस टोकन से? एक्स गोल्डन एक्स की। नहीं नहीं नहीं, उसकी फ्रीडम की। फ्रीडम की यार, ये अभी नहीं डिसाइड किया इसको। देखो, उस 12 मंथ वक्त बाद। हमारे पास ना फ्रीडम की सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास बीला बीएफआईसी भी है, हमने उनको भी कहीं ना कहीं एग्जिट दिलवाना है। तो जी जी। कंपनी के पास बहुत सारी चीजें, हमने उनको देखते हुए करेंगे कुछ। ओके ओके। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बीलब के बारे में यहाँ चर्चा की और बीएफआईसी वाले चर्चा की, क्योंकि काफी हमारी पुरानी कम्युनिटी है, उन्हें बस ये चाहिए कि बीलब और बीएफआईसी हमारा इन कैश हो जाए। भले ही वो 2026 एंड तक हो जाए, 2027 की स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन भाई कंपनी सब को कुछ जहन होगा, हमने कंपनी अपने हाँ दिल प्रोजेक्ट में। को याद है, हमें अपने किसी भी प्रोजेक्ट एक्सोन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीएफआईसी या बीलफ को हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। हमारे लिए वही इंपॉर्टेंस है एक्सॉन, क्योंकि कंप्लायंस की कंपलसरी होता है किसी भी एक्सचेंज का टोकन, तो इसलिए हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, जी जी। बाकी हम इसको बाकी ना भी कंपनी करते के तो दो हमें प्रोडक्ट फर्क बहुत नहीं अच्छे हैं। पड़ता था कोई। नहीं, बाकी दो है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे सक्सेसफुल है। आपका क्रिप्टो कार्ड हो गया, गोल्डन एक्स हो गया, और आपका फुल ऑन जो कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करता है फुल ऑन। मेरी नॉलेज में जब से मैं देख रहा फुल हूँ ऑन मिल गया, काफी। फुल ऑन मिल गया आपको, मिल रही है उसकी सब्सक्रिप्शन। जी सर, मेरे तो पुरानी वाली थी वो चल रही है, लेकिन जो ले रहे हैं उनको मैसेज आ रहा है जीमेल पे, और अजीजा मैम से एक बार मीटिंग करा दी जाएगी कैसे उसे यूज करना है, तो काफी लोग यूज कर पाएंगे उसे। यूज करना तो इजी है, उसको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही ऐड करना होता है, वो तो जी ठीक जी, है। वो तो एक
मीटिंग करवानी पड़ेगा जीजे मैम से। करा देंगे यार, ये ऑफिस खुलता है ना फिर कराते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, अभी चीजें करते हैं ठीक, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और कुछ? बाकी कम्युनिटी सामने है, अगर एनी क्वेश्चन है तो वह टाइप करके लिख के भेज दें, कोशिश कर सकते हैं, पूछें भाई आपकी। क्रिप्टो कैश कार्ड का क्या है? पासपोर्ट के, अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है सर, क्रिप्टो कैश कार्ड जो है बिना पासपोर्ट के आधार कार्ड से मिल सकता है क्या? अभी नहीं मिल सकता। हमारा जो दूसरा आ रहा है ना, एक्स पे, वो मिल सकता है, क्योंकि जी, वो एक्स पे जो है। अच्छा, आप लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है कि हमने यूएस का भी लाइसेंस ले लिया है, पता है आप लोगों को कि नहीं पता? मेरे ख्याल से कम्युनिटी को नहीं पता अभी तक। एक्सचेंज ऑन का। चले, मेरे ख्याल, वो भी नहीं आप, बता दूं। नहीं तो आप लोगों को भी नहीं पता? नहीं, हमें तो आपने बताया था कि यूएसए का लाइसेंस मिल जाएगा, हमारा ऑफिस भी खुलने जा रहा है, उसके ऊपर से आप छोटी सी एक प्रमोशन भी देंगे ताकि काफी लोगों में से एक दो चंद लोग देख के विजिट कर सके यूएसए में। हम्म। सही है, सही सही सही। चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसको भी देख के जरा आपको ये लेसन्स भी शेयर करें। अठारह, नौ। मोबाइल के पैकेज के साथ आएगा फ्रीडम का? जी जी बिल्कुल, मोबाइल जब लॉन्च होता है तो मोबाइल के जो पैकेजेस हैं वो फ्रीडम के साथ अटैच ही होंगे, जाहिर सी बात है। यस। और कुछ? हाँ जी, और किसी ने कोई बात करनी है या वाइंड अप करें मीटिंग को? नहीं नहीं, वैसे उमर भाई आप आए आज बहुत अच्छा लगा। और लोगों को बात समझ में आएगी होगी कि कंपनी अपना काम कर रही है, बट जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से हम लोगों को जो स्थिति है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। कंपनी अपने हिसाब से स्टैंड उठा रही है, बहुत खुशी की बात है। ईद के पहले कंपनी जो बेस्ट होगी वो तो कर ही रही है, लेकिन हम सब कम्युनिटी मेंबर जितने हैं, हम सबको ये देखना पड़ेगा कि जैसी स्थिति वैसा काम की जो नीति होती है वो अपनाना पड़ेगा। कंपनी अपना पूरा हम्म। जो पार्ट है वो निभा रही है, हर तरफ से जो बेस्ट है, जो इस वक्त कर सकती है। लेकिन हम यहाँ पे अपने लीडर्स को या कंपनी को ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उससे चीजें बनती नहीं बल्कि बिगड़ती मेरे ख्याल से। तो हम देखिए, सबका दबाव प्रयास दबाव ये होना बनाने से चाहिए। फायदा होना कुछ नहीं है, क्या समझे? बिल्कुल। चीजें जी। तो सिनेरियो आपका देखे, जब हमने सब ने मिलके बेनिफिट उठाए हैं ना किसी जगह से, तो हमें अगर कोई चैलेंज, कोई टाइम आया, तो उसमें हम सबको मिलके ही कंपनी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम सब खड़े होंगे तभी बेनिफिट होगा। तो मेरा तो यही आप लोगों को हम्म। सजेशन है, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, सजेशन है कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज जल्दी बेहतर हो जाए, हम लोग वापस अपने पहले से अच्छे ट्रैक पे आ जाएं, तो सबको मिलके जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चीजें रुकी हैं या चैलेंजिंग में है, लेकिन साथ साथ चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। अभी अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी जो है वो यानी कि जब विड्रॉल वगैरह रुक जाते हैं तो नहीं देती, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी ने फिर भी स्ट्रेटजी लगाई है, जो भी किया, आपको 2.3 मिलियन के विड्रॉल दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जी जी, एक छोटा सवाल हो रहा नहीं, है बीएफआईसी स्टोर को लेकर कि सर बीएफआईसी स्टोर का कुछ अगर हो तो कम्युनिटी के जानना चाहते हैं, बीएफआईसी स्टोर भी लाइव हो सकता है क्या? मई जून जो भी। नहीं, बीएफआईसी स्टोर तो अब हमारा एक्स स्टोर बन गया ना, वो तो हमारा एक्सचेंज हम्म। के अंदर ही आ रहा है ना। अच्छा, एक सवाल किया किसी ने, विड्रॉल से X1 टोकन मिलेगा? तो भाई अब नहीं मिलेगा, वो स्टैट थी पहले थी कि आपने विड्रॉल का 50% आप X1 ले सकते थे या फिर आप यूटिटी ले सकते थे। अब वो पॉलिसी खत्म हो गई है पूरी तरह से। हम्म। सही।
भाई इतने लोग मैसेज ना करें भाई, मैं न्यूज चैनल वाला नहीं हूँ जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उमर सर का, मैं सवाल कर रहा हूँ आपके, मुझे असदुल्ला पता है जो खान का मेजर। माइक ऑन किया है, असदुल्ला खान का। हाँ जी असद साहब बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरी फर्स्ट टाइम बात शुक्र हो रही है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी पता जी नहीं है, जी बोलो। खुशकिस्मती से हमारे लीडर तो हमारा रेज हैंड जो है ना वो डाउन कर देते हैं बार बार। कौन से तो लीडर मैंने हैं कहा आपके? चले छोड़े, बात लंबी हो जाती है और आप सुनाएं, सेहत भी है ठीक है? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये बुरी बात है, हर बात हाँ पे जी। रूठा ना करो। हाँ जी। बाकी ये है कि सुन लिया सर, ठीक है, हम कंपनी के साथ हैं। मैं तो BFIC गोल्ड के टाइम से साथ हूँ। तो बाकी यार हमारी आगे जो टीम है वो हमें परेशान करती है विड्रॉ के हवाले से, मीटिंग वो भी सुनाया आपने। करें उनको, मीटिंग सुनाया करें उन्हें, कहें भाई मीटिंग ज्वाइन किया करें। मीटिंग बाकी ज्वाइन आपसे करेंगे बात जब हम। करके चलो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, फिर हम भी गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं तकरीबन जब से ये एक्सचेंज ऑन स्टार्ट हुई है, मैं हैंड रेज करता हूँ, मेरी तो कोई कॉल ही नहीं लेता। आज पता नहीं अपलाइन कौन कैसे है? हो अपलाइन गया। का नाम तो बताए। असलम साहब है। तो असलम साहब तो मेरे ख्याल से इस वक्त खुद ही मीटिंग में नहीं है, तो उन्होंने आपका हैंड डाउन क्यों करना है? चलें। बाकी ये है कि ठीक, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये सारी बातें आपको असलम साहब गाइड तो करते हैं अब इसमें। चलो मैंने तो आज वैसे ही वो बताने गाइड के लिए होती है कि सर, भाई बहुत सारे लेकिन लोग वरिड थे। आपसे वो बात ठीक है, वो हमें गाइड करते हैं, लेकिन आपसे जब बात हो जाती है फिर हम और तसल्ली में हो जाते हैं। समझ गया? चलो फिर ये ये है कहते हैं ना, कि मैं डेली आजकल तो फारिग है, मैं डेली ये मीटिंग कर सकता हूँ, इस तरह की कर लिया करेंगे। फारिग ही ठीक हैं हो हम गया तो। सर। ठीक है। मोस्ट वेलकम। चले। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ है जी। कौन सा है जी, कौन है जी? एक्स स्मार्ट लड़का। वो तेरी है, बड़ा नाम रखा हुआ है भाई। एक्स स्मार्ट लड़का। माइक ऑन करें जी, एक्स स्मार्ट लड़का। हेलो। हेलो। बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सर, आपसे एक एक छोटी सी बात करनी थी। करें जी बात। सर, अगर बाइनांस हो या कोई भी दुनिया की एक्सचेंज है उसमें हम सपोर्ट करते हैं, मतलब एक छोटी सी मिसाल है, हमारा हाँ। किसी भी एक्सचेंज के अंदर फंड पड़ा हुआ है, फंडिंग वॉलेट में किसी भी वॉलेट के अंदर वो हम विड्रा ले सकते हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर। नहीं 1 मिनट नहीं तो लगते, उसमें भी एक्सचेंज, 5-10 मिनट लगते हैं। हाँ हाँ जी, ऐसे मतलब 5-10 मिनट जितने भी लगते हैं। अगर हमारा एक्सचेंज ऑन के अंदर फंड पड़ा हुआ है, $1000 मेरा खुद का पड़ा हुआ है, वो विड्रावल मैंने कुछ लगाए, वो सारे पेंडिंग में जा रहे हैं, तो अपना फंड भी नहीं हम बाहर निकाल सकते जो वॉलेट बिल्कुल में पड़ा हुआ निकाल है? सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, वो $1000 आपने स्पॉट में डाल के ट्रेड किया था? नहीं, मतलब कि फंडिंग वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ था मेरा, फंडिंग वॉलेट में मैंने प्रॉफिट यूज आया नहीं था किया ना कहीं भी। आपको? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट आया था प्रॉफिट नहीं, आपको? नहीं मैंने कोड डिपॉजिट किया था बस। मैंने फिर पैकेज कोई नहीं बाय लगाया, अरे पैकेज कुछ नहीं बाय किया, मेरा अपना फंड वो बीच में फंस गया एक्सचेंज में। नहीं ऐसा नहीं। आपकी अपलाइन कौन है? मेरा अपलाइन तो कोई भी नहीं है फिलहाल तो। जब मैं तो तकरीबन बीलब से अटैच हूँ इस किसके साथ अटैच एक्सचेंज है? होने के कहीं साथ। से अपडेट तो आती होगी ना आपको? अपडेट मैं जस्ट मीटिंग से लेता हूँ, और ग्रुप वगैरह कोई भी नहीं है, जब भी मीटिंग होती है मैं मीटिंग से ठीक लेता हूँ। है। आप सबसे पहले तो ना, मैं आपको ना, ठहरे एक सेकेंड, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे किस इनको? हाँ ये चैट है। ये मैं आपको ये भेज रहा हूँ मैसेज। हाँ मैसेज जी। आया आपको? जी, आ गया। मुझे यहाँ पे अपना ईमेल और नंबर भेजिए। आप यार बगैर अपलाइन के ही आप चली जा रहे हैं, तो आपके मसले कैसे ठीक होंगे? सपोर्ट पे आपने कहा है किसी को? नहीं, स्पोर्ट पे टिकट तो नहीं जनरेट कर किया? लेते। तो भाई कैसे होगा फिर? ख्वाब तो नहीं ना आनी है। आप सपोर्ट पे तो अगर कोई इशू चल रहा है
तो सपोर्ट पे टिकट जनरेट करें या किसी अपलाइन को आप मुझे भेजें, मैं करवाता हूँ आपका मसला हल। भेज दें। चलो ठीक है, नंबर सेंड करूँ कि जीमेल? नंबर भी भेजें, जीमेल भी भेजें, जिससे ओके। अकाउंट बना हुआ है। आप हैं कहाँ से वैसे? लाहौर पाकिस्तान से। अच्छा, चले मैं आपको ना लाहौर के किसी का नंबर आपके साथ अटैच करवा देता हूँ, वो आपको ग्रुप्स में भी ऐड कर लेंगे, अपडेट भी दे देंगे, और आपको सारी जी। चीजें जो है वो पता भी चलती रहेंगी, और आपका कोई अगर कोई आपका अगर आता भी है कोई चैलेंज तो वो करा देंगे। भेज दें यार जल्दी से। चैट नहीं ओपन ये इधर से हो रही। ओपन मैंने आपको हेलो किया, आया नहीं आपको? हेलो आ गया, लेकिन इधर से चैट ओपन नहीं हो रही मेरी। ये चैट कैसे ओपन होगी? सर इनको 2 मिनट के लिए को होस्ट करवा दें, क्योंकि चैट ओपन करें तो सबके लिए ओपन हो जाएगी वो। अच्छा, मैं इनको करता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने आपको पोस्ट किया, अब आप करें मुझे चैट भेजें। ओके सर। अच्छा जी। ये लें सर, कर दिया सेंड। ओके, चलो, थैंक यू। शुक्रिया। ओके जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा जी, चलें जी। और हमारे साथ है जी, कौन? दीपक। दीपक, क्या नाम है इनका? ये है दीपक, है कोई? दीपेश, दीपेश जी सर नमस्ते। द्विवेदी। नमस्ते जी जी, सर नमस्ते। नमस्ते। कैसी है नमस्ते जी। तबीयत आपकी? मैं बढ़िया, आप सुनाएं। बस बढ़िया है सर। आज सेकंड टाइम बात हो रही है मेरी आपसे। अच्छा जी। और आपने एक कार का वीडियो देखा था, ध्यान हो आपको तो, एक्सचेंज ऑन लिखा हुआ पूरी गाड़ी पे। एक अब की बात है, मैं तो बहुत सारी कारों के वीडियोस देखी नहीं, हैं सबसे बड़ा एक्सचेंज वीडियो मेरा की। ही आया सर था। एक्शन इनका आया था, याद है? एक्स मैंने भेजी थी 5-6 फोटो उनकी, अल्टोस थी शायद। एल्ट्रोज एल्ट्रोज सबसे बड़ा, अल्टोस आज अच्छा भी यस, अच्छा लगा हुआ अच्छा अच्छा। टाटा का। है। आज अच्छा भी अच्छा गाड़ी अच्छा अच्छा धमाल जी। मचा रही मार्केट में, बहुत अच्छे से। कॉन्ग्रेचुलेशन, जी कॉन्ग्रेचुलेशन जी जी जी। आपको, जी बहुत सर। बहुत। एक छोटा सा सर निवेदन था जो मैं आपसे जी करना बताएं। चाहूंगा। अभी जो आप इन्होंने शिवम भैया ने जो आपसे बताया था कि 100 से कम के विड्रॉल की लिमिट हटवा दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन मेरा ही था एक्चुअल में। तो मेरा ये अच्छा कहना है कि जैसे 100, आप बता रहे हैं 100 के आसपास हो गए, लेकिन नहीं, वो 80 के आसपास ही सभी के चल रहे हैं, और 0.1 0.2 चल रहा है। तो उनका तो विड्रॉल कम से कम 1.5 2 महीने बाद लगेगा। और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले लोग हैं ना, वो 100 मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन वाले ही परेशान कर रहे हैं सबसे ज्यादा। चलो दीपेश जी, अच्छा, बहुत अच्छी चलो बात रही, इनका भी। आपने ये बता दिया कि शिवम से क्वेश्चन किया था। देखिए उमर सर, इन्होंने चैट किया था वही क्वेश्चन किया था मैंने, ये रियल बात थी, अच्छा मैंने जी, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। जी चलो जी जी। कोई बात नहीं। तो इसको लिमिट ठीक हटवा है जी, देंगे तो सर ठीक है, बेटर हो जाएगा सब। देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। जी जी, ओके अच्छा ओके सर, जी। थैंक यू। अबू बकर साबिर, माइक ऑन करेंगी। अबूजर, अबूजर साबिर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो कोई नहीं है सर, बस आपसे हाल चाल लेना दिल था, कर रहा तबीयत। था बस, बस दिल चाह रहा हाँ था, है हाँ ना? हाँ। बस बस बस। मैं आपने बढ़िया सारी जी, चीजें क्लियर की सब है। बढ़िया। अच्छा जी, चले। आप एक चीज सर, 1 मिनट सर, हमें एक चीज मतलब कम्युनिटी से डिस्कस करनी थी आपके लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं निगेटिव आपके बारे में या कंपनी के बारे में बोलते हैं। हम्म। लेकिन सर आपको तो याद होगा, लोगों को याद है या नहीं, बुलेटो जब लॉन्च हो रहा था तो आपने एक मीटिंग ली थी रात में 2:30 से 3 बजे। हम्म। याद आया आपको? ली होगी। उस वक्त आप नहीं नहीं नहीं,
बताएं बताएं, बात बताएं ना, बात बताएंगे तो याद आएगी। मीटिंगें तो रात को भी ली है, दिन को भी ली है, हर वक्त ही ली है। तो आपने रात में 2:30 से 3, मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तब से सर यकीन मानिए कि जिस दिन, हेलो हेलो, बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे यार, चलिए खैर। आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, नेटवर्क का बोले। इशू, असल में मैं कैंट में रहता हूँ ना। आ अच्छा रही है अच्छा अच्छा आवाज, अच्छा आ रही है। अच्छा। तो हेलो। मेन बात ये है सर कि आपसे जब उस दिन मीटिंग में अटैच हुए हम लोग, हेलो तो प्यार हो गया आपसे, ये कहना चाह रहे हैं? सर, असल में कैंट में यस अह, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उस ऐसा लग रहा है यही आपकी सर कहना चाह रहे हार्ट हैं बीट बस बहुत आप ज्यादा उसमें। तेज हो रही है बात करते करते। है? इनकी नहीं नहीं, हार्ट बीट बता बहुत दिया। तेजी से हो गई है। क्या बात है। कोई बात नहीं, प्यार का तोहफा हमको दे देना, हम ले लेंगे आके। हाँ हाँ। तो चले, चले जी, थैंक हाँ यू सर। थैंक यू। अच्छा जी। यार मुझे साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड। ओके जी, तो जी एक्सॉन लेना था, और क्या कह रहे हैं लोग, डिपॉजिट नहीं पहुंचा। अरे यार, अब ये सपोर्ट वाले काम, अब सपोर्ट ही बंद है, मैं इनको क्या कहूँ। और सर एक एक सेकेंड। एक्स1 स्टेकिंग के हवाले से एक छोटा सी चीज और थी। जैसे किसी डाउनलाइन ने पहले स्टेक कर दिया तो क्या 5% अपलाइन को मिलेगा या वो जाया हो जाएगा? क्या? जैसे हमारे सपोज साथ करो आसिफ मैं भट्ट साहब हैं जी, माइक ऑन किया है। हाँ, क्या कह रहा है शिवम? मान लीजिए सर आप मेरी अपलाइन है, आपने स्टेक नहीं कर पाया था पर मैंने आपसे पहले स्टेक कर दिया तो आपको 5% मिलेगा तूने डायरेक्ट का? क्यों किया मुझसे पहले स्टेक, ये बता। सर मेरी सवाल ये डाउनलाइन है। ने पहले कर दिया। डाउनलाइन ने पहले कर दिया, मैंने अभी तक रात ही नहीं में कर किया, दिया। मैंने अभी तक स्टेक नहीं किया, तो तूने क्यों किया है? सर मैं भी यही सवाल टीम से बोला कि भाई अभी रुक जाते तो उन्होंने सर रात में दिख गया था फंक्शन, कर दिया। चलो, अब अब कर अब दिया तो एक दिन का देखते आपको हैं फिर होल्ड क्या करना होता पड़ेगा है। और आपको सबको दिलानी पड़ेगी ये 5%। तो एक दिन का मैं होल्ड लेके मुझे चलना कैसे पड़ेगा। होल्ड करना पड़ेगा? अभी टेक्निकल टीम से मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा यार, मैं क्या करूं। आसिफ भट्ट साहब का माइक ऑन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस मेरा अपने कम्युनिटी के लिए बस यही मैसेज है सबके लिए कि पूरे वर्ल्ड ने जो फेस किया है, बस एक सिनेरियो जो चला है, लेकिन हमेशा की तरह इनोवेशन फैक्ट्री उमर भाई ने अपनी कम्युनिटी को अकेला नहीं छोड़ा। आज तक उनके साथ चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि उमर भाई इंशाल्लाह सबके साथ चलते रहेंगे। बस ये चीजें हैं, ये दुनिया में सबके साथ प्रॉब्लम वगैरह सब सबके साथ चल रही हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी को उमर भाई ने अकेला नहीं छोड़ा और आगे भी इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर ही होगा। एक मेरा छोटा इंशाल्लाह सा जी, बस सवाल था उमर भाई देखें। कि ये अपना जी ये जी। जो फ्रीडम में आर्बिट्रेज आपने बताया था, तो इसका ये लिक्विडिटी लिमिट कहाँ तक है कि आर्बिट्रेज कब तक स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह? यार जल्दी हो जाएगी, वेट कर रहे हैं किसी चीज का हम, क्योंकि कुछ बड़ा फंड आने वाला है यहाँ पे। इंशाल्लाह। तो ठीक है, मिलियंस में इंशाल्लाह, तो वो जैसे ही आता है ना, तो हम इसका आर्बिट्राज ऑन कर देंगे। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक ठीक है जी। और कोई जी? मेरे ख्याल से करते हैं, वाइंड अप करते हैं, मीटिंग लंबी हो गई काफी, हो गई ये सारी चीजें तो। जी जी, कुछ मीटिंग और सवाल काफी लंबी पूछना होगी। तो पूछ लो। बस ये है कि आप इस तरह की मीटिंग लेते रहें, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन था बस, लास्ट ये। ये कर लेंगे यार, आजकल तो टाइम है, कर लिया करेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दी मुलाकात करते हैं।